क्रिसमस बस अभी अभी गया है, लेकिन कहते हैं ना, त्योहार चला भी जाए तो भी उसकी खुमारी, उसका उत्साह हमारे मन में बना ही रहता है। तो कोई बात नहीं, क्रिसमस चला गया, लेकिन उसका गिफ्ट लेकर तो मैं अब आ रही हूँ और आपके लिए ऐसा अनूठा गिफ्ट लेकर आई हूँ कि 2024 यानी कि ये नए साल के साथ ही आपके लिए सस्पेंस से भरी एक मूवी भी आने वाली है। मैरी क्रिसमस, जिसमें सस्पेंस भी है, ड्रामा भी है, थ्रिलर भी है, यानी कि ऐसी मसाला मूवी जो बहुत समय से अवेटेड थी और ऐसी मूवी देखने को हम तरस ही गए थे। 2023 एक्शन के ही नाम रहा है, चाहे जितनी भी मूवीज़ आई हो, KGF, पठान, जवान, जेलर, लियो, टाइगर 3, सालार, एनिमल, ये सब फिल्में एक्शन से भरपूर थी। लेकिन उसके बीच में एक पारिवारिक फिल्म आई डंकी, जो कि ठीक ठाक कमा के चली गई। 2024 में श्री राम राघवन अपनी एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, मैरी क्रिसमस, जो कि वैसे तो क्रिसमस पर ही आने वाली थी, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी हंगामा हो रहा था दो फिल्मों के क्लैश को लेकर। तो उन्होंने समझदारी से अपनी फिल्म की डेट को आगे बढ़ाया, जो कि अब 12 जनवरी को आएगी। और इसे मैं एक बहुत ही समझदारी भरा निर्णय कह सकती हूँ, क्योंकि अगर एक फिल्म भी उसी बीच में आ जाती जब डंकी और सालार का क्लैश चल रहा था, तो नुकसान तीसरी फिल्म को उठाना पड़ता। तो समझदारी से ये फिल्म 12 जनवरी को थिएटर्स में आएगी। तो बहुत सारे एक्टर्स को, बहुत सारे कलाकारों को लेकर आई है। और ख़ास बात ये भी इसमें देखने को मिली है कि इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यानी ये तमिल में भी आया है और हिंदी में भी आया है, लेकिन दोनों ही ट्रेलर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा स्टोरी थोड़ी अलग अलग है। ये तो आपको तभी पता लगेगा जब आप इस ट्रेलर को देखेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं इनके एक्टर्स की, कि इनमें कौन कौन से एक्टर हैं और कौन से हिंदी वर्जन में काम कर रहे हैं और कौन से तमिल वर्जन में काम कर रहे हैं। है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा। तो हिंदी वर्जन की बात करें तो इसमें मेन लीड जो है कटरीना कैफ है, जो कि अपनी कशिश से भी हमें लुभाती हुई नज़र आएंगी, लेकिन साथ साथ इनमें उनका सीधा साधा एक, कहते हैं ना कि अभिनेत्री वाला लुक भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेतुपति हैं इसमें, जो कि अपनी एक्टिंग के लिए तो बहुत ही प्रशंसा पा चुके हैं। अभिनय ये शानदार करते हैं। जो इनके सह कलाकार हैं उसमें संजय कपूर हैं, जिनको हम कई फिल्मों में देख चुके हैं और काफ़ी कुछ हमें अनिल कपूर की याद दिलाते हैं। टीनू आनंद है और इसके साथ साथ विनय पाठक है, जिनकी कॉमेडी हम भूल नहीं सकते हैं। तो इस फिल्म में वो कॉमिक रोल करते हैं या किसी और टाइप का रोल है, ये तो तभी पता लगेगा। फीमेल एक्ट्रेस जो इस फिल्म में है उसमें राधिका आप्टे हैं, जो अपनी सीरियस एक्टिंग के लिए बहुत जानी जाती हैं। अश्विनी खलसेकर भी देखने को मिलेंगी, जिनकी एक्टिंग हमें बहुत सी फिल्मों में देख चुके हैं और बहुत पसंद आती है हमें, खासतौर से अपनी आवाज़ के लिए जानी जाती है। और प्रतिमा काजमी भी हैं, जिनको भी हम कई फिल्मों में देख चुके हैं। इसके साथ ही हमें अदिति गोवित्कर भी दिखाई देंगी, जो काफ़ी समय बाद हमें स्क्रीन पर नजर आएंगी। तो तमिल वर्जन है जो ट्रेलर से पता लगा है, उसमें राधिका सरतुकुमार हैं, जो कि साउथ की एक्ट्रेस हैं। विजय कुमार राजेंद्रन और शनमुगराजन, ये दोनों ही तमिल फिल्मों के एक्टर हैं। तो जाहिर सी बात है कि तमिल वर्जन में इनको हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इस फिल्म की स्टोरी क्या हो सकती है, क्योंकि ट्रेलर देख के तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है। क्योंकि हिंदी में कुछ और स्टोरी लाइन दिखाई जाती है कि कटरीना कैफ मैरिड है, उनकी एक बेटी, दोनों का थोड़ा रोमांस शुरू होता है और लास्ट में कुछ मर्डर टाइप का हो जाता है, कुछ ऐसा ही समझ में आया मुझे। और अगर तमिल वर्जन की बात करें तो इसमें स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई गई है। यानी इसमें एक्ट्रेस तो अलग है ही, साथ साथ स्टोरी ये है कि सेतुपति की बेटी है एक, जो उनकी पहली वाइफ से है और बाद में वो कटरीना कैफ से शादी कर है और वो विजय सेतुपति से मिलती है और दोनों के बीच कुछ केमिस्ट्री शुरू होती है। तो एक तरह से दोनों में स्टोरी ऐसी दिखाई गई कि आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि आखिर फिल्म में कैसी स्टोरी हो सकती है। तो आपको यही एडवाइस है कि अगर आप ट्रेलर देखते हैं तो दोनों ही वर्जन देखिएगा, यानी हिंदी वर्जन का ट्रेलर भी देखिएगा और तमिल वर्जन का भी, क्योंकि दोनों में ही स्टोरी डिफरेंट है। ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखाई देता है कि किचन में मिक्सर दिखाया गया है जिसमें कुछ पीसा जा रहा है। अब दो स्क्रीन के डिवाइड किए गए, एक में दवाइयाँ पीसी जा रही यानी पिल्स है और एक में दाल पीसी जा रही है। अब इसमें थोड़ा सा विलेन का चक्कर जो है वो समझ में आता है कि किसने नेगेटिव रोल किया होगा, क्योंकि जो पिल्स पीस रहे हैं वो फीमेल का हाथ है, यानी वो कैटरीना कैफ का हाथ हो सकता है, और जो दाल पीस रहे हैं वो मेल का हाथ है, यानी कि वो विजय सेतुपति का हो सकता है। तो अब पिल्स पीस रहे हैं तो ज़रूर उनके दिमाग में कुछ होगा। तो जैसी मुझे स्टोरी समझ में आई है
कि दोनों मिलते हैं, साथ में पार्टी करते हैं, मैरी क्रिसमस की इवनिंग एंजॉय करते हैं और उसके बाद उनके बीच में जो भी चल रहा था उसको लेकर एक नेगेटिव रोल टाइप का उठता है और इसमें एक साथी को मारने की कोशिश की जाती है तो खाने दवाइयाँ पीस कर मिलाई जाती हैं जिससे कि वो मर जाए। तो एक थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है, सस्पेंस है, ड्रामा है, तो कुछ अलग हटकर, लीक से हटकर हमें फिल्म देखने को मिलेगी, कुछ नयापन देखने को मिलेगा, एक्शन के साथ नहीं, कुछ अलग तरह की स्टोरी के साथ। श्री राम राघवन ने अपनी एक चिर परिचित जो उनका तरीका है कि लोगों को एक्साइटेड कर देना, लोगों को सस्पेंस में डाल देना, ऐसा ही उन्होंने इस फिल्म में भी किया है। और ट्रेलर से जितना पता लगा है कि स्टोरी भी डिफरेंट हो सकती है और सबसे यूनिक चीज़ उन्होंने ये करी है कि दोनों ही तरह के वर्जन में, यानी हिंदी ट्रेलर में उन्होंने हिंदी एक्टर एक्ट्रेस को लिया है और तमिल वर्जन में उन्होंने साउथ के एक्टर एक्ट्रेस को मौका दिया। क्या है एक्चुअल में मूवी की थीम और क्या है मूवी के अंदर, किसका कितना रोल है, कौन से साउथ एक्टर्स आपको हिंदी मूवी में ही मिलेंगे और कौन से तमिल वर्जन में दिखाई देंगे, तो ये तो थिएटर में जाकर जब आप इस फिल्म को देखेंगे तभी आपके सामने ये राज खुलेगा और पर्दा हटेगा कि नेगेटिव रोल में कौन है, पॉजिटिव रोल में कौन है, कौन सीधा साधा है, कौन थोड़ा खतरनाक है। तो थिएटर में मिलते हैं 12 जनवरी को और उसके बाद मैं अपना रिव्यू शेयर करूंगी और आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतजार होगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।